आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से टोटल 7 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। यहाँ देखिए दिया है सिस्टम का कोड क्या दिया है, सिस्मेट, ठीक है। उसके बाद नियरर का कोड क्या दिया है, AENRER, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट 3 टर्म एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, मतलब T जो है M से एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट के 3 टर्म एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पे RER है, अगर यहाँ एक्सचेंज होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिस्टम में भी देखेंगे SYS है, अगर ये दोनों भी एक्सचेंज हुए SS तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, यानी यहाँ पे लास्ट 3 टर्म एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे लास्ट 3 टर्म में एक्सचेंज दिख रहा है। तो सॉरी, यहाँ लास्ट 3 में दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट 3 में दिख रहा है। यानी आप अगर 20 से डिवाइड करें और इसका भी फर्स्ट 3 करें, एक्सचेंज करेंगे N से E और R को भी R से, तो यही रिजल्ट मिलेगा। सेम यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फ्रैक्शन में भी हमें 20 से पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 लास्ट 3 में ही जो हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ भी वही होगा, फर्स्ट 4 लास्ट 4 में एक्सचेंज होगा। तो F जो है C से हमारा एक्सचेंज हुआ, T जो है हमारा N से एक्सचेंज हुआ। अब इतना करने के बाद पहले हम आंसर देख लेते हैं कि क्या यहाँ से आंसर हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा ना एग्ज़ाम में। तो पहला हमारा F से C एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे तो F से C एक्सचेंज हुआ, लेकिन TN जो है वो हमारा एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन का पहला 4 वर्ड जो है वो नहीं एक्सचेंज हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे F जो है N से एक्सचेंज कर दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ से D निकल के आता है। D में देखेंगे R भी जो है वो A से एक्सचेंज हुआ है, F जो है वो C से एक्सचेंज हुआ, T जो है N से एक्सचेंज हुआ और I जो है O से एक्सचेंज हुआ, तो ये हमारा आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया है 256, किसका कोड है, रेड कलर चॉक का, ठीक है। फिर अगला दिया है 589 जो है ग्रीन कलर फ्लावर का कोड। फिर उसके बाद 254 वाइट कलर चॉक का। अब यहाँ देखेंगे वाइट कलर चॉक में और रेड कलर चॉक में 2 वर्ड सेम है, और यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर सेम है 25, तो हम ये मान के चल सकते हैं कलर और चॉक का कोड क्या है 25। तो रेड का हमारा क्या आया कोड 6 आया, और वाइट का क्या आया कलर, वाइट का क्या कोड आया 4 आया, तो हम यहाँ पे वाइट का कलर 4 लिख लिए, रेड का कलर 6 लिख लिए। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे वाइट का ही कोड पूछ रहा है, तो यहाँ से हम आंसर ईजिली मतलब निकाल सकते हैं कि हमारा 4 आंसर है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे निकालना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ग्रीन कलर फ्लावर, इसमें कलर है और इसमें भी कलर कॉमन है, इन दोनों में भी। तो 24 यहाँ 254 है और यहाँ पे भी 256 है, और कलर तीनों में कॉमन है और इनमें कॉमन क्या है 5 है, यानी कलर का क्या कोड हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 जो है वो हमारा चॉक का निकल जाएगा, चॉक का 2 होगा। फिर अब बच गया हमारा ग्रीन फ्लावर, और कोड क्या क्या बचा है 89, ठीक है। तो ग्रीन फ्लावर का हमें कोड एग्जैक्ट नहीं मतलब निकल रहा और ना ही ये पूछ रहा है, अगर पूछता तो 89 दोनों ऑप्शन में रहता, ठीक है। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए मुंबई का जो कोड है वो ये है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, M को देखेंगे, M से पहले L आता है, ठीक है। फिर U यहाँ पे मुंबई का सेकंड है, तो U से पहले T आएगा, उसके पहले S आएगा, यानी एक टर्म छोड़ के है दूसरा टर्म। फिर M का देखेंगे कोड दिया है J, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म आगे है J के, उसके बाद हमारा M आता है ना, सॉरी JKL M। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, यहाँ पे 1 वर्ड था, यहाँ पे जस्ट मतलब 1 वर्ड पहले, तो यहाँ 2 वर्ड आया, यहाँ पे 1 वर्ड आया, यानी 30 अगले में देखेंगे तो 3 वर्ड आएगा, जैसे B है, ठीक है। B का कोड क्या है X है, X के बाद क्या आएगा Y Z A, उसके बाद B आएगा, यानी यहाँ 3 है, मतलब एक एक करके बढ़ते चला जा रहा है कोड, ठीक है। तो सेम हम दिल्ली का देखेंगे क्या होगा हमारा, तो दिल्ली से पहले D से पहले हमारा क्या आएगा C, E से 2 पहले क्या आएगा हमारा D, उसके पहले C आएगा, L से हमारा 2 पहले मतलब 3 पहले क्या,
JKL, यानी 2 वर्ड बीच में आया, यानी इससे पहले क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CI हमें 3 वर्ड मिल गया। फिर उसके बाद H है, H से 4 पहले निकालेंगे हम ना, क्या है, एक काम करते हैं, थोड़ा ABCD कुछ वर्ड लिख लेते हैं, ABCDEFGH। ठीक है HI लिख लेते हैं। ठीक है, तो H से हमारा 4 वर्ड पहले, मतलब बीच में हमारा 3 रहेगा। ठीक है, 4 वर्ड पहले क्या आएगा, D आएगा हमारा। I जो है, I के 5 वर्ड पहले, यानी बीच में 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी इसका भी D ही होगा। ठीक है, यानी इसके बाद D, तो हमारा आंसर आया A। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले ABCD लिख लीजिए, वो इजी हो जाता है यहाँ से निकालना, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रमन का कोड दिया है 1 2 3 4 5, दिनेश का कोड दिया है 6 7 5 8 9 4 9। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 5 हमारा लास्ट टर्म है और यहाँ पे N हमारा लास्ट टर्म है। यहाँ दिनेश में हम देखेंगे थर्ड वर्ड है, यहाँ पे 5 हमारा, मतलब N से हमें ये दिखा रहा है कि N का कोड 5 है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि N यहाँ लास्ट में है और यहाँ पे बीच में थर्ड वर्ड पे है, तो यहाँ पे भी थर्ड में है, और यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे भी लास्ट है। तो N का हमें ये बताता है कि हर वर्ड का कोड जो है सीरियल वाइज लिखा गया है। तो यहाँ देखेंगे H का, तो H कहाँ पे है हमारा, यहाँ दिनेश में लास्ट में है, तो H का कोड क्या है 9। ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद A है सॉरी, अब A का यहाँ सेकंड वर्ड है, तो सेकंड का क्या है 2 है कोड। ठीक है, फिर उसके बाद M है, M यहाँ पे थर्ड पे है, तो थर्ड का क्या है कोड 3। ठीक है, फिर उसके बाद AM है, यानी 2 3, तो हमारा यहाँ से क्या निकल गया है 9 2 3 2 3, तो आंसर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, A के बाद B आता है, C के बाद DE, यानी बीच में एक D है, फिर उसके बाद देखेंगे P के बाद S आ रहा है, यहाँ पे P का कोड S आ रहा है, तो P के बाद क्या आएगा QR, उसके बाद S आएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे Q के बाद U आया है। ठीक है, तो Q के बाद क्या आएगा RST, यानी 3 वर्ड। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक वर्ड आगे बढ़ते चला जाएगा। तो M का क्या आएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड N, फिर N का क्या होगा, N का OP। ठीक है, एक वर्ड पहले यानी P हो गया, यानी NP। ठीक है, उसके बाद G का क्या होगा, 2 वर्ड बीच में गैप होगा, GHIJ, J हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद I है, I के बाद क्या है 3 वर्ड पहले आएगा, GHIJKLM। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3, यानी इस यहाँ पे I का क्या हो जाएगा कोड M। तो ये देखिए कहाँ पे है NPJM MPJM D, हमारा आंसर निकल के आता है D। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स का कोड दिया है ये, फिर हमें केमिस्ट्री का कोड पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे M से पहले क्या आता है L आता है, फिर A के बाद क्या है B है। ठीक है, M के बाद M से पहले आता है A, L आता है, A के बाद आता है B, फिर T से पहले क्या आता है S। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे H के बाद क्या आता है I। मतलब इसमें क्या चल रहा है, एक पहला टर्म आ रहा है, मतलब M से स्टार्ट हुआ, M का पहला टर्म L आया, A सेकंड वर्ड है, इसके बाद वाला ले रहा है B, उसके बाद T जो है, T से थर्ड वर्ड जो है, जो मतलब ऑड प्लेस पे है उसमें पहले कर रहा है, इवन प्लेस पे है उसके बाद कर रहा है, मतलब बाद वाला वर्ड ले रहा है, मतलब उसके बाद वाला। ठीक है, T जो है वो ऑड प्लेस पे है, तो इसमें क्या कर रहा है पहले वाला S ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ केमिस्ट्री में क्या करेंगे, पहला C है, तो C से पहले क्या आएगा B आएगा, H हमारा इवन प्लेस पे है, तो यानी इसके बाद वाला क्या होगा टर्म I, फिर E जो है ऑड पे है, तो इससे पहले वाला क्या आएगा D, BID आ गया हमारा। BID कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, BID। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें
एम जो है हमारा इवन प्लेस पे है, तो इवन प्लेस पे हम क्या लेंगे, बाद वाला। तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन के बाद हमारा एन यहाँ पे है, यहाँ पे एल है, ये हमारा होगा नहीं, यानी आंसर हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते। ये आज का और आखिरी सवाल है, 2023 में पूछा हुआ। यहाँ पे क्या है, जीरो का कोड लिखा हुआ है CHUR, तो प्लेयर का कोड पूछ रहा। यहाँ पे देखिए जीरो, जेड से शुरू हुआ, जेड A B उसके बाद C, यानी 2 वर्ड है। फिर E है, E का क्या है, H कोड दिया है, यानी E के बाद क्या क्या आता है, FG, उसके बाद H आता है, यानी 2 वर्ड यहाँ पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद R है, R का क्या कोड है, U दिया है, यानी RSTU, यानी यहाँ पे भी 2 वर्ड है, यानी 2 का गैप है। तो P में देखेंगे, P का क्या कोड हो जाएगा, PQRS, 2 वर्ड, ये बीच का गैप, यानी S हो गया P का कोड। फिर L का कोड क्या होगा, MNO, 2 ये पहले का नहीं होगा, यानी SO हमें मिल गया। A का क्या होगा, BCD, यानी BC नहीं होगा, D होगा हमारा। SOD मिल गया, SOD कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ इन तीनों में है SOD। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं Y का क्या होगा, ZAB, यानी ZA नहीं होगा, B होगा नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे तीनों में। ठीक है, कोई नहीं। E के बाद क्या होगा, FGH, तो GH नहीं होगा, FG नहीं होगा, H होगा हमारा, 2 का गैप होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे G है, ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। अब इन दोनों में फंस गए हम, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, R है हमारा। ठीक है, तो R के बाद क्या आएगा, STU, यानी 2 वर्ड, ये नहीं होगा, U होगा। तो हमारा आंसर यहाँ से D निकल के आता है, ये नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर R का पहले निकाल लेते हैं एक बार और P का पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ईजी हो जाता है हमारा। लास्ट में देख लेते हैं कौन सा आ रहा है कॉमन, तो R का तो हमारा U होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कीजिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन हर साल रहता है ऐसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।